देन है। और इस बार जयराम दा हमारे जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पारसनाथ और चंद्रपुरा स्टेशन मतलब इस तरह से रोकेंगे। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। कल यानी 20 तारीख को पूरे झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में रेल रोको आंदोलन शुरू हो रहा है। ये कुर्मियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है 3 राज्यों में, और आंदोलन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो ये है कि कुर्मी को जो है एसटी में शामिल किया जाए। लेकिन अभी पूरे झारखंड में जब आप बात सुन रहे हैं लोगों से, तो ये भी आप जान रहे हैं कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जो वो विरोध कर रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी में नहीं लाया जाए। पूरा मामला क्या है वो भी समझेंगे, लेकिन पहले जानते हैं यहाँ पे जेल कैंप जो है नई पार्टी बनी है, उनके जो टाइगर हैं, टाइगर जयराम महतो, जो अभी तक माना जा रहा है कि कुर्मी के सबसे बड़े नेता उभर कर आए हैं इस विधानसभा चुनाव में। और क्या उनकी क्या राय है, क्योंकि पहले जितने भी आंदोलन हुए वो लोग मतलब बहुत यंग एज के थे और अभी भी जेनजी जनरेशन के कहलाते हैं, वो लोग युवा हैं, और उनकी कितनी भागीदारी होती है कुर्मी आंदोलन में। तो संजय जी हैं मेरे साथ, जेल कैंप के हैं। क्या है ये कुर्मी को आदिवासी आप लोग क्यों बनना चाहते हैं, मतलब क्या सबसे है? पहले तो आपके चैनल के जितने व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर सभी को झारखंडी जोहार करते हैं। और जो हमारी मांग है जिस तरह से आप झारखंड में आप विशेष खास करके आप देख रहे हैं कि जो जाति है झारखंड में संथाली एक भाषा है, उसी तरह कुड़ुक मतलब कुड़ुक उरांव की भाषा है, मुंडारी भाषा है, हो भाषा, उसी तरह हमारी जनजाति भाषा कुड़माली है और हम कुड़मी हैं। तो जब संथाल का संथाली हो सकता है, हो का होश हो सकता है, मुंडारी का मुंडा हो सकता है, तो उरा का कुड़ुक हो सकता है, तो कुड़मी का कुड़माली क्यों नहीं हो सकता है। हम लोग शुरू से ही जनजाति में थे और जनजाति में है, लेकिन और जब से ये आपको हम बता दे रहे हैं 1950 के 6 सितंबर 1950 को हम लोग को बाहर किया गया है। क्यों बाहर किया गया, क्या षड्यंत्र ये है कि यहाँ 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी, मतलब जमशेदपुर में। स्थापना के दौरान यहाँ झारखंड में आप देखेंगे कि कुड़मियों की ज़मीन में अधिकांश मतलब कि 100 में हमको लगता है कि 80% कुड़मियों की ज़मीन खनिज संपदा है। उसी को लेकर अगर ये शेड्यूल में रहेंगे, जनजाति में रहेंगे कुड़मी, तो अगर इनकी ज़मीन को हम लोग नहीं अपना सकते हैं, खनिज हम लोग नहीं अपना सकते, इसलिए कुड़मियों को बाहर किया गया। और 1907 के बाद जैसे ही मतलब कुड़मी मतलब टाटा वहाँ से शुरू किया अपना ज़मीन लेना कुड़मियों का, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ झारखंड में प्रवेश करने लगा अन्य मतलब कंपनियाँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कि पंचवर्षीय योजना आया या बहुत सारी योजनाएं आई। अधिकांश आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी के किनारे या स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आप अधिकांश मतलब 99% कुड़मियों का ज़मीन और कुड़मी का वहाँ बसाव है। इसलिए ये षड्यंत्र के तहत कुड़मियों को बाहर किया गया है कि अगर कुड़मी सीएनटी में नहीं रहेंगे, जनरल में रहेंगे, तो इनकी ज़मीन को आसानी से हम लोग खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और जो यहाँ हम लोग को डेवलपमेंट का काम है, या तो अपना क्या उसको कह सकते हैं, लेन देन का जो कंपनी का यहाँ किसी तरह का कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। इसलिए कहना है कि एक षड्यंत्र किया गया है कि आपकी ज़मीन जो है आराम से लिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, पूंजीपतियों का दबदबा तभी हो सकता है जब आप आसानी से ज़मीन को खरीद और बिक्री कर सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ कब उठी कि कुड़मी जो है वो एसटी हैं और उनको एसटी में शामिल किया जाए, कब उठी? मतलब जोहार ये तो हम लोग पूरे झारखंड जब बिहार टाइम से जब अलग नहीं हुआ था, उस समय हम लोग बंगाल स्टेट में ही थे। जब 1908 में मतलब पठारी भाग को मांगा जा रहा था, उसी समय से ये जो परगन्ना जो है ना, जैसे आपका मानभूम, मेदिनीपुर, झारग्राम, मयूरभंज और झालदा पुरलिया, इवेन ये झारखंड का पार्ट था और एक कुर्मी बहुल क्षेत्र थे। उसी समय कुर्मियों को मतलब एक कमज़ोर करने के लिए लोग कुछ पार्ट को उड़ीसा में दे दिया, कुछ पार्ट को बंगाल में दे दिया।
और ये जब जब आज़ाद हुआ देश, जब पहला संविधान सूची बनने लगा आपका 6 सितंबर 1950 को, उस समय हम लोग को अनुसूचित जनजाति लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उसी समय तुरंत फिर वो असेंबली में क्वेश्चन भी किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, तो उस समय वो स्वीकार भी किए कि किसी कारणवश भूल चूक हुई है, फिर इसको हम लोग वापस लेने का प्रावधान एगो है, उसको हम लोग करते हैं। और उस समय से जो अभी तक हम लोग मांग डिमांड करते 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 आज 75वां मतलब 50 साल में ये बीत कहा गया था कि गलती से आप लोग को हटा जी, दिया जी, गया। जी। पहले आप लोग थे जी 1931 से पहले आप लोग थे जी आदिवासी। जी, हम लोग ऑलरेडी हम लोग एसटी सूची में थे। हाँ, लेकिन अभी जो कुछ आदिवासी समाज के हैं, जो एसटी समाज के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ लाभ उठाने के लिए, जैसे एससी एसटी को जो लाभ मिलता है उसको उठाने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। कई नेताओं का भाषण हम लोग वो सुन रहे हैं अभी। जी जी, जो अगर आज बखाने बक रहे हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं जानकार पूर्ण रूपेण नहीं है। ठीक है, आज अगर हम लोग कुर्मियों की बात करें झारखंड में ना, तो हम लोग का यहाँ पे वंशज करीब करीब लगभग 64,000 पूर्व लोग यहाँ से बसिंदा और बसते आए हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग के बसने के बाद वो लोग आदिवासी भाई लोग आए हैं और हम लोग को परंपरा को वो लोग अपना रहे हैं। तो मतलब आप आदिवासी से पहले आए हैं आप लोग? जी बिल्कुल, मैं 64,000 पूर्व, अच्छा, झारखंड में 64,000 पूर्व हम लोग ने यहाँ पे बसिंदा और हम लोग का वंशज यहाँ पे आया हुआ है। तो इसका कोई प्रमाण है आप लोग के पास की? मतलब है जी, प्रमाण है उसकी। बहुत बहुत प्रमाण है। आपका 1857 की प्रमाण है, 1833 की प्रमाण है। जेल केम जो है जयराम महतो को पहले नहीं देखा गया था जब वो आंदोलन कर रहे थे। कुर्मी के आंदोलन में कभी आगे नहीं रहे हैं, कभी भी वो उतना आगे नहीं है। लेकिन इस बार क्या वो आंदोलन में आगे रह रहे हैं? अब वो एमएलए भी बन गए हैं। एमएलए बनने के बाद शायद ये पहला रेल रोको आंदोलन है। क्या वो आंदोलन में जाएंगे और क्या उनकी भागीदारी और आप लोग और टीम पूरा सपोर्ट कर रहा है इस आंदोलन को? आपको स्पष्ट हम बता दे रहे हैं, आप जो कुर्मी आंदोलन देख रहे हैं वो जयराम महतो की देन है। और इस बार जयराम दा हमारे जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पारसनाथ और चंद्रपुरा स्टेशन मतलब इस तरह से रोकेंगे कि एक भी मतलब कि ट्रेन इधर से उधर नहीं हो पाए। क्या बात करें, पूरा रोक देंगे? पूरा पूरा पूरा। और जो आप अभी बोल रहे हैं कि हमारे आदिवासी समाज के लोग हम लोग को कुर्मी लोग को विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से आप सोशल मीडिया का ज़माना है, निशा दी बहुत उल्टा पल्टा बोल रही है, आप लोग भी देखे होंगे। तो निशा दी को संवैधानिक की जानकारी शायद नहीं है, इसलिए उस तरह से बोल रही है। अगर जिस दिन वो कुर्मी के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेगी शायद वो नहीं बोलेगी। और अगर हम लोग कुर्मी आदिवासी में पहुंच जाएंगे तो सही में झारखंड जो शेड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब 6 जो अनुसूची में आना है, वो हम लोग झारखंड पहुंच जाएगा। और मतलब विभिन्न तरह के यहाँ के फैसिलिटी मतलब कि मिलने लगेगा झारखंड को। और हम लोग इतना डेवलप करेंगे शायद देश में नंबर 1 झारखंड स्टेट बन जाएगा। कल कैसा आंदोलन होगा उस पर भी आएंगे, लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं आपसे। एक 2004 में झारखंड गवर्नमेंट ने बोला था कि कुर्मी को जो है आदिवासी में शामिल किया जाए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया है। कारण था कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो दिया था अपना रिसर्च, उसमें कहा था कि कुर्मी जो है वो आदिवासी नहीं है। इस पे आप लोग की क्या राय है? सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार करते हैं। जो आपने बताया कि 2004 में जो है सो आपका 2004 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहा करते थे। 2004 में अर्जुन मुंडा का कैबिनेट में अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजा गया और केंद्र सरकार को उसका मुख्यमंत्री रहते हुए भेजा गया। लेकिन फिर जो है केंद्र सरकार ने किसी न किसी रूप से जो है सो नकारते हुए फिर उसको जो है सो समझे दबा दिया गया। यही था कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उसमें बताया था कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। जो आपका ट्राइबल जो आपका जो जांच पड़ताल जो था उसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। अच्छा। ऐसा जगह उन लोग मतलब जांच करने के लिए भेजा गया कि जो वहाँ पे जो है सो हम लोग नथिंग थे। ठीक है, जानकारी के अभाव में जैसो जो है सो षड्यंत्र के तहत जो है ऐसा जगह जांच करके भेजा गया। लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग 1913 से 1931, 1921 सारा दस्तावेज हम लोग के पास है, जो कि हम लोग को वो दस्तावेज ऐसा है जो उस समय समझे अंग्रेज सरकार, अंग्रेज जो शासन चला रहे थे उसके रिसर्च में हम लोग जो सारे दस्तावेज और वही रिसर्च में उन लोग को भी रखा गया है। उसमें 13 जनजाति लोग को उसमें उन लोग का रिसर्च में 13 जनजाति पाया गया, जिसमें हम कुर्मी भी हैं। कुर्मी भी 13वां में है, लेकिन 12 जनजाति को रखा गया, एक जनजाति कुर्मी को छोड़ा गया। यह जो है सो राजनीति के तहत हो या पूंजीपति जो है उद्योगपतियों के षड्यंत्र से जो सो हटाया गया है।
और कारण यही है कि जो बताया गया कि यहाँ के खनिज संपदा, जहाँ है खनिज संपदा पूरे कुर्मियों भाई के ज़मीन में खनिज संपदा भरा हुआ है, हम उससे कैसे लूट सकें, इसी कारण जो है सो हटाया गया है और लूटने काम कर अभी तक कर रहा है। आपका अर्जुन मुंडा ने भेजने काम किया, आपका 42 विधायक का हम लोग को जो है सो प्राप्त है, उसका समर्थन है, जिसमें सबसे पहला जो है हेमंत सोरेन ने लिखने काम किया कि कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, पहला उनका ये है। उसके रघुवर सरकार के मतलब कि लिखा है 42, उसमें विधायक है, कुछ सांसद लोग हैं, उसमें जो है सो साइन करने काम किया कि नहीं इन लोग का मांग जायज़ है और शुरू से इन लोग ने रहने काम किया। शिबू सोरेन का भी बहुत सारा चीज़ हम दिखाएंगे, दस्तावेज देगा, उसका भी मांग रहा है कि कुर्मियों को जनजाति में शामिल किया जाए। आपका रामदयाल मुंडा जो है शोध करता थे, वो जनजातियों का शोध करता है, रामदयाल मुंडा का भी स्टेटस है कि उसमें कुर्मियों को जनजाति में शामिल किया जाए। आप लोग जो हर बार रेल रोको आंदोलन करते हैं, ये तो असंवैधानिक है, किसी बहुत बड़ा संपत्ति को रोकना है। देखिए ये जो है मेरी लड़ाई केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार ने हमको हटाया। पंडित जवाहरलाल जिस समय प्रधानमंत्री जो रहा करते थे, उस समय जो है सो उस समय जो आपका एक सांसद आपका हृदयनाथ कुजूर ने उठाया, सब आवाज़ दिया कि जो है सो किसी न किसी कारण से एक जाति को आप लोग छोड़ रहे हैं। उस समय जो है सो हृदयनाथ कुजूर जो सांसद रहा करते थे, पंडित जवाहर ने साफ बोल दिया किसी कारण भूल कारणवश जैसे छूट गया, इसको जो सो फिर जोड़ा जाएगा। और वही समय से हम लोग का आंदोलन जारी है, अभी तक 75 वर्ष हो गया है। 75 वर्ष में देखिए हम लोग के कहाँ तक है, 75 वर्ष आंदोलन चल रही है। आज हम लोग को जो मांग है, हक अधिकार की मांग है, हमारे संवैधानिक जो है वो संवैधानिक मांग है। जो कल का जो प्रोग्राम होगा पूरे झारखंड में लाखों लाख जो है सो पूरे हर एक जगह जो है सो स्टेशन में, जहाँ जहाँ मतलब स्टेशन में जहाँ स्टेशन में जो है सो हम लोग को चिन्हित किया गया है, लाखों लाख संख्या में उतरेंगे। और हम लोग हजारीबाग जो है हजारीबाग चरही स्टेशन में उतरने काम करेंगे। चरही स्टेशन में जो है सो प्रशासन कम हो जाएगी, लेकिन हमारा आंदोलनकारी योद्धाओं भाई बहन दीदी लोग जो है सो पूरे उससे लाखों लाख उतरने काम करेंगे। झारखंड में कहाँ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? झारखंड में 100 रेलवे स्टेशन, 100 रेलवे स्टेशन जी 100 रेलवे स्टेशन, जिसमें हम चरही रेलवे स्टेशन को रोक रहे हैं। और प्रशासन को इतना डर हो गया है कि प्रशासन ने हमें नोटिस जारी किया है। अच्छा। देख लीजिए, नोटिस जारी किया है अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा, जिसमें मेरा भी नाम है इसमें, ठीक है, कि आप लोग आंदोलन नहीं करिए। और अभी प्रशासन ने बुलाया था रेलवे स्टेशन, हम लोग गए थे, वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं गए थे, डरा रहा था कि 1 मिनट भी नहीं रोकने देंगे। तो हम लोग भी बोल दिए कि अगर आप नहीं रोकने दिएगा हम रोक के दिखाएंगे। बस यही देखना है कि कौन 19 और कौन 20 है, बस इतना हम लोग देख के मतलब चले हैं। और जो भी होगा, और आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि कल का जो 20 सितंबर को जो रेल टेका डहर छेका का आंदोलन चरही रेलवे स्टेशन में होना है, उसमें कम से कम तो 5 लाख जनसंख्या आने वाला है। 5 लाख आपको बता दे रहे हैं कि पूरा मांडू विधानसभा, आपका बड़का गाँव आ जाएंगे सब चरही। अच्छा। आपका चूंकि हजारीबाग जिला में एक ही जगह मात्र चरही रेलवे स्टेशन में रेल टेका का मतलब आंदोलन होगा। मतलब यहाँ पर नहीं, टाउन में नहीं, टाउन में नहीं है, जो होगा चरही में ही होगा। तो यही देख सकते हैं, रेल टेका जो आंदोलन चल रहा है, डहर छेका आंदोलन, ये कुर्मी को एसटी समाज में शामिल करने के लिए आंदोलन चल रहा है। काफ़ी सालों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन कुछ आदिवासी समाज के लोग हैं जिनका कहना है कि ये लोग लाभ लेने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस आंदोलन में इस बार खास बात यह है कि टाइगर जयराम महतो, जो पहले विधायक नहीं थे अब विधायक हो गए हैं, अब उनका एक बहुत बड़ा रोल है इस आंदोलन में, क्योंकि JLKM पार्टी जो है इस आंदोलन में कूद गई है। आजसू पहले से ही आंदोलन में रहती थी, और भी कई पार्टियां हैं जो कुर्मी बहुल क्षेत्र में है, वो लोग आंदोलन में रहते थे। लेकिन JLKM के आने से इस आंदोलन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल का आंदोलन जो है वो शायद JLKM की वजह से थोड़ा बड़ा ना हो जाए। और जयराम महतो जो है वो कुर्मी के सबसे बड़े नेता इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि अभी जो है JLKM का वोट शेयर इस चुनाव में, विधानसभा की बात करें या लोकसभा में बात करें, आजसू से ज़्यादा आया है। और यही कारण से लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो का प्रभाव इस कुर्मी आंदोलन में कितना होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो कल 20 तारीख को रेल टेका डहर छेका आंदोलन देखना है कि क्या असर पड़ता है पूरे देश में, पूरे हजारीबाग, पूरे झारखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग।